आज हम आप सभी के समक्ष इस किताब के माध्यम से एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है दुख में भी न बदलने वाला आनंद। तो आइए सुनते हैं। सिद्धार्थ जब बन चुके थे बुद्ध तब पहली बार भिक्षा लेने अपने पिता के राज्य में पहुंचे। लौटते समय बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र नंद के हाथ में पकड़ा दिया। नंद भी माता गौतमी और राजा शुद्धोधन का पुत्र था। भिक्षा पात्र लेकर नंद बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। उसे था कि बुद्ध जब अपना भिक्षा पात्र ले लेंगे तब वापस राजमहल लौट आएगा, पर बुद्ध उस स्थान तक चलते गए जहां वे उसे समय ठहरे हुए थे। नंद भी उसका भिक्षा पात्र थामे संग संग उनके संग में पहुंच गया। बुद्ध मुड़े और बोले, नंद, क्या तुम भिक्षा बनकर निर्वाण पथ का अनुसरण करोगे? बुद्ध का प्रत्येक शब्द, उनकी आभा, उनका सानिध्य और इस क्षणों में नंद को मिला था। सब में अद्भुत दिव्यता थी। उस दिव्यता में अद्भुत खिंचाव था। उस खिंचाव में अद्भुत स्नेह था। आनंद और मन की शांति का एहसास भी खुला था। हालांकि नंद का विवाह एक सुंदर कन्या से तय हो चुका था, पर वह इस दिव्यता को ठुकरा नहीं पाया और अकस्मात कह उठा, हाँ बुद्ध, मुझे भी आपके इस पथ का अनुगामी बनना है। उसी दिन से नंद आनंद मग्न होकर बुद्ध के संग रहने लगा। पर हम अध्यात्म के पथ पर सुगमता से चलते रहे। मन को यह कहाँ भाता है। इसका तो काम ही है अड़चन पैदा करना, हमारी आत्मिक उन्नति की गति को अवरुद्ध करना। नंद को उस कन्या का ख्याल आने लगा जिससे उसका विवाह होना था। इतनी सुंदर थी वो। यदि मेरी जीवन संगिनी बनती तो हम दोनों निश्चय ही बहुत सुखी रहते। क्या मैंने उसे छोड़कर सही निर्णय लिया? धीरे धीरे नंद के भीतर ये विचार गहराने लगा कि उसे उस कन्या से विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अंतर्यामी महाबुद्ध ने भला कुछ छुपा कहाँ है, इसलिए उन्होंने एक दिन नंद को उसके अंतर जगत में एक दृश्य दिखलाया। नंद ने देखा कि वह स्वर्ग लोक में विचरण कर रहा है। वहां का दृश्य बेहद मनोरम था। उसे मनोरम बना रही थी वहां रहने वाली अप्सराएं। उन अप्सराओं को देखकर नंद निःशब्द था और स्तब्ध भी। तभी बुद्ध ने उससे पूछा, बताओ नंद, ये अप्सराएं अधिक सुंदर हैं या वह कन्या जिससे तुम्हारा विवाह होना था? नंद बोला, कहाँ ये अप्सराएं और कहाँ वो कन्या। दोनों की सुंदरता में कोई तुलना के संभव नहीं है। इन अप्सराओं के सामने उस कन्या का सौंदर्य बिल्कुल फीका और गौण है। स्वर्ग के दृश्यों और अप्सराओं को देखकर नंद से फूला नहीं समा रहा था। तभी वहां एक सिंहासन देखते हुए उसने पूछा, यह किसका सिंहासन है? वहां कोई बैठा क्यों नहीं? उन अप्सराओं ने कहा, यह स्वर्ग के पुत्र का सिंहासन है। धरती पर जब बुद्ध का एक शिष्य है नंद, उसके पुण्यों के आधार पर यह स्थान उसे प्राप्त होगा। जब वो धरती पर अपना जीवन काल पूरा कर लेगा तब यहाँ आकर इस सिंहासन का सुशोभित होगा। जैसे ही नंद ने यह सुना उसका दिल तो गदगद हो गया। अंतर जगत में दृश्य देखने के बाद अब नंद का सारा ध्यान स्वर्ग के उस सिंहासन और सुंदर अप्सराओं में था। उनके लिए उससे और अच्छे से साधना करनी शुरू कर दी ताकि उसे वह स्थान प्राप्त हो सके। उसने बुद्ध से नंद की शिकायत कर दी, पर बुद्ध सब कुछ जानते हुए भी मौन रहे। अब बुद्ध ने नंद को दूसरा दृश्य दिखाया। नंद ने स्वयं को नरक में खड़ा पाया। वहां उसने बड़े बड़े पात्रों में खौलते तेलों में मनुष्यों को तड़पते और चिल्लाते हुए देखा। यह दृश्य देखकर खौफनाक था कि नंद सिर से पांव तक सिहर उठा। एक पात्र की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा, इसमें से भी तेल उबल रहा है, पर अन्य पात्रों की तरह इसमें कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा क्यों? उत्तर देने वालों ने बताया कि यह पात्र नंद के लिए तैयार किया गया है। पुण्यों से मिलने वाले स्वर्ग के सुखों को भोगने के बाद उसे अपने पापों का, कर्मों का, इच्छाओं, तृगाओं, लालसाओं के चलते यहाँ आना होगा। यह सुनकर नंद के
तो कानों से धुआं निकल गया। वह कांपते हुए बोला, वहां से दौड़ा और इसी के साथ उसका यह अनुभव खत्म हुआ। नंद पसीने से तरबतर था। वह बिना विलंब किए तेज कदमों से महाबुद्ध के कक्ष की ओर भागा। बुद्ध के नेत्र बंद थे। नंद उनके चरणों में साष्टांग लेट गया। तथागत के चरणों को कसकर थामते हुए जोर जोर से रोने लगा। मुझे उस घोर यातना से बचा लें महाबुद्ध, मैं इतनी प्रताड़ना नहीं सह पाऊंगा। मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें प्रभु। बुद्ध ने उसे उठाया, अपने पास बिठाया और बोले, वत्स, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस सुख दुख के चक्र से मुक्त हो जाओ। स्मरण रहे, जब तक सांसारिक इच्छाओं का, महत्वाकांक्षाओं का मन में स्थान बना रहेगा, तब तक तू इस चक्र में फंसा रहेगा। तभी स्वर्ग के सुख स्वर्ग भोगेगा तो कभी नरक की यातनाएं सहेगा। इससे बाहर निकल आनंद। तू ऐसी साधना कर जो तुझे इन इच्छाओं से बहुत ऊंचा उठा देगा। ऐसा करने पर तू आनंद की प्राप्ति करेगा। पुत्र को नित्य रहने वाला इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही तो मैं तुझे अपने संग लाया हूँ। बुद्ध के इन शब्दों को से नंद को बहुत ही मानो एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध के वचनों में जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई छिपी थी। नंद ने तत्क्षण अपने अंतःकरण में संकल्प धारण किया, आज से मैं इस शाश्वत आनंद को पाने का सच्चा प्रयास करूंगा। इसी के साथ शुरू हुआ नंद की अनवरत साधना का सिलसिला, जिससे वह पूर्ण रूप से सफल भी हुआ। यही नंद आगे चलकर अरहद नंद बना, जिसने कभी दुख में न बदलने वाला शाश्वत ज्ञान को पाया और आनंद को पाया।